देखो, जब भी ये वीडियो शुरू होगा और जब भी हम इस वीडियो में टोना टोटके की या फिर जादू टोने की बात करेंगे तो दो तरीके के लोग आएंगे। पहला वही होंगे जो इन चीज़ों में मानते हैं और दूसरे वो जो इन चीज़ों में नहीं मानते हैं। और तीसरी किस्म के वो लोग जो इन चीज़ों में पार्शियली बिलीव करते हैं या जिनके आसपास ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, मतलब उनके सामने भूत आ जाए तो उनकी फटेगी। तो ये वीडियो सबके लिए ही है, ठीक है। जिसमें हम कुछ जेंडर मिसोजिनी नहीं फैला रहे और ना मैं आपको सिखाने वाला हूँ गुड़िया में पिन लगा के सामने वाले इंसान को दर्द कैसे होता है। हर तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैं पर्सनली मानता हूँ इन चीज़ों में, ठीक है। भगवान है तो शैतान भी है, ऐसा वाला। तो देखिए, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। ज़्यादातर हम फिल्मों में देखते हैं कि ब्लैक मैजिक हो गया और कोई चुड़ैल बाहर निकल रही है और पूरे खानदान को ख़त्म कर रही है। ऐसी बातें हम नहीं करेंगे। ज़्यादातर काला जादू या टोने टोटके कौन करता है? फ्रेंड्स करते हैं, फैमिली करते हैं और रिलेटिव्स करते हैं, और वो भी एक दूसरे पे करते हैं। और ये स्पेसिफिक रीज़न है। फैमिली में कैसे? जैसे कि और फ्रेंड्स करते हैं, फैमिली करते हैं, रिलेटिव्स करते हैं, या आपके आसपास जानकार के जितने भी लोग हैं जिनका आपसे कोई ना कोई रिश्ता है, पड़ोसी हो गया, मेड हो गई, या ऐसे कोई लोग हो गए। जैसे कि भाई है, वो अपने दूसरे भाई की सक्सेस से काफ़ी ज़्यादा जलता है, तो ऑब्वियसली उसने ब्लैक मैजिक किया। और चाचा भतीजा, तो चाचा था वो कलेश, ज़मीन को लेके, प्रॉपर्टी को लेके कलेश, प्रॉपर्टी से जलना, कह देना कि पहले के ज़माने में दादाजी ने मरने से पहले वसीयत में हमको कम हिस्सा दे दिया, भाई को ज़्यादा हिस्सा दे दिया, तो भाई की ज़मीन हड़प ली, ठीक है। सास बहू में कलेश, ठीक है। और फिर भाइयों के बीच में कलेश, कभी कभार होता है कि रिश्तेदार भी आपकी ज़मीन हड़प लेता है काफ़ी साल पहले, और फिर या फिर रिश्तेदार आपके घर वालों के सामने या आपके फादर की फाइनेंशियल कंडीशन का मजाक उड़ाता है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि एक कुछ खानदानी दुश्मनी वगैरह होती है काफ़ी लंबे टाइम से। सन ऑफ सरदार करके एक फिल्म थी, तो उसमें संजय मिश्रा अजय देवगन और सलमान खान को नरेशन देता है स्टार्ट में, कि कहता है कि मेरी कोई ज़मीन है, मेरी उसको कागजात मिलते हैं। अजय देवगन वो कहते हैं तेरी पूरी पुरानी ज़मीन है, छोटी सी बात को लेकर के तेरे घर वालों में और संधू खानदान में बहुत ज़्यादा तकलीफ और बहुत ज़्यादा दुश्मनी हो गई थी। कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे को लड़ते थे और मारते थे। फिर गुस्से में आकर के तेरे बाबूजी को मार दिया, और फिर तेरे बाप ने उसको मार दिया, वो जो था उसका उसका बाप सोनाक्षी सिन्हा के बाप को मार दिया। और उसका जो चाचा था वो संजय दत्त का चाचा लगता था। तो ये बात पहुंची टीटू और टोनी को। वो कह देता है कि सन ऑफ सरदार फिल्म में कि जब तू आइसक्रीम नहीं खाएगा तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगा, खाओ अपने कसम अपने बाप की। सोनाक्षी सिन्हा की भी होती है, 3 बच्चे होते हैं उनके, तो वो फेंक देता है। वो फेंक देता है, कह देता है हम नहीं पियेंगे। और फिर वो शादी करने से भी मना कर देता है कि जब तक मैं अपने चाचा जी की मौत का बदला नहीं ले लेता मैं शादी नहीं करूंगा। और उसकी दादी उसके हाथ में बंदूक दे देती है, ले फड़। तो ये भी होता है कई बार, खानदानी दुश्मनी काफ़ी पीढ़ियों से चल रही होती है, कत्लेआम मच जाते हैं। कई बार ये होता है कि जातिवाद को लेकर आदमी परेशान हो जाता है। फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स में जातिवाद बहुत ज़्यादा हो गया। कभी मेड आ गई घर में तो उसकी पगार नहीं बढ़ाई जा रही है, उसको शी इज ट्रीटेड लाइक ट्रैश। कभी कभार पड़ोसी है वो तरक्की वगैरह से जलता है, आपके बारे में चीज़ें पता करता है तो उनके ऊपर टोटका वगैरह कर देता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आ जाती है कि कपल है, मैरिड हो या अनमैरिड, उनके बीच में कोई आदमी आ गया, औरत आ गया, सेम सेक्स वाला कोई आ गया। कई बार ऐसा होता है कि लेस्बियन लड़की है या गे, मतलब गे लेस्बियन टाइप है, उनकी शादी करा दी ऑपोजिट सेक्स से, वो संबंध नहीं बना रहा, उसका भारी रिव्यू चालू हो गया, ठीक है। फिर उन्होंने प्लान करा कि हस्बैंड हो या वाइफ हो कि अपने जो जिससे मेरी शादी हुई है, ऑब्वियसली क्योंकि वो गे है या लेस्बियन टाइप है, तो उसने बोला कि इसको ख़त्म करना है। मैं गे लेस्बियन कम्युनिटी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोर्ट में गए, आपने पुलिस के पास गए, आपके साथ कुछ फ्रॉड वगैरह को लिया, फाइनेंशियल फ्रॉड, जाली सिग्नेचर करके सारे पैसे वगैरह निकाल लिए। फिर हेरा फेरी सीन का एक सीन था, फिर हेरा फेरी का राजपाल यादव डरते डरते घर में आता है और फिर रिमी सेन और उसका डायलॉग होता है कि बाबूजी जिस ट्रस्ट में काम करते थे उसमें जाली सिग्नेचर करके तुमने सारे पैसे निकलवा लिए। उसके बाद मेरा घर बिकवा दिया, गहने चोरी कर दिए, घर बिकवा दिया, और आज तुम्हारी वजह से हमें इस किराए के चौल वगैरह में रहना पड़ रहा है। तो उसने फिर वो रोते हुए कहता है मेरे पास 20 लाख रुपए था और मैंने सोचा कि ये सब कर लेने से 25 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, 21 दिन में। तो फिर मैंने सोचा बाबूजी का सारा कर्जा उतार दूंगा। तो ऐसी करके सिचुएशंस भी कई बार आ जाती हैं। जाली सिग्नेचर लो ले लेते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि पार्टनर जो होता है आपके पैसे लेके भाग जाता है बिजनेस में, आपने उसको कुछ पैसे दे दिए कि यहाँ से वहाँ पहुँचाना है, वो पैसे लेकर के भाग गए। रिश्तेदारों में भी यही होता है, फ्रॉड वगैरह कर देते हैं, फिर रिश्तेदारों में पैसे का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। एक रिश्तेदार तो बंगलों में रह रहा है, कोठी में रह रहा है, 4 4 गाड़ियाँ उसके पास है और 2 गाड़ियाँ रोड पे, ठीक है, खुद की, और 2 2 3 मंजिला कोठी है। और दूसरा रिश्तेदार ऐसा है कि गंदे से घर में रहता है और छोटी सी किराने की दुकान है, और उसी पिद्दे से घर में वो 4 लोग रहते हैं, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे। जैसे नेपोटिज्म वर्ड है,
आप जब बॉलीवुड में काम करते हो तो नेपोटिज्म बोला जाता है। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, भाई भतीजावाद। समझ रहे हो, कि किसी साइड को फेवर कर देना। कभी कभार आप जॉब में जाते हैं, आपका हक मार लिया जाता है, आपका क्रेडिट ले लिया जाता है, आप था खा, ठीक है। और दिक्कत क्या होती है कि बॉस की सेक्रेटरी जो होती है, बॉस को जो पसंद आदमी होता है, जो बॉस की चाटता है, वो ऊपर जाता है तो आपको अजीब लगता है। अगर आपने बैटमैन की जोकर वगैरह देखी है, जैसे एक और दूसरा एग्जांपल देता हूँ ना, एक विलेन फिल्म होती है तो उसमें के आर के जो है रितेश देशमुख को कहता है, यार हम मिडिल क्लास लोग हैं, पब्लिक हमारी मारती है, पुलिस हमारी मारती है, नेता भी हमारी मारते हैं, लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है यार, ये कैसे दूर हो। इसीलिए हम जो लोग हैं घर आके बीवी को पीटते हैं। फ्रस्ट्रेशन दूर करने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। तू मेरे साथ मीरा रोड चल, तुझे एक से एक आइटम ढिंचक पटाखा मैं ला के देता हूँ और एक से एक लड़की मैं दिखाऊंगा, बेसिकली प्रोस्टिट्यूशन टाइप कुछ में कुछ इन्वॉल्व करवाएगा। रितेश देशमुख की बीवी उसको लात मार के घर से बाहर निकाल देती है, क्योंकि वो बेचारा कम पैसे कमाता है और वो हाउस वाइफ होती है, तो घर बड़ी मुश्किल से चल रहा है, ऊपर से उनका छोटा बच्चा भी होता है, तो उसके बच्चों के खर्चे तो कितने ज़्यादा हम सब जानते हैं। उसके बाद वो डरते डराते पिटते पिटाते ब्लैक कलर के क्लोथ्स में आकर के आर के को बोलते हैं चल मीरा रोड चलते हैं। फिर मीरा रोड जाते हैं, फिर प्राची देसाई का एक डांस होता है बड़ा सेडक्टिव सा, तो फिर वो उसमें लेटा रहता है, तो फिर वो हाथ में स्क्रू ड्राइवर पकड़ के पूल में लेटा हुआ है और के आर के देख रहा है और हंसता है कि जिस तरीके से वो तेरा ही बीवी का, तेरी ही विक्टिम्स का जिनका तू मर्डर करता है, सीरियल किलर साइकोपैथ होता है रितेश देशमुख, तो के आर के उसको बोलता है कि वो तेरा ही विक्टिम का कोई आशिक है, वो तुझे पकड़ता है छोड़ता है, फिर पकड़ता है फिर छोड़ता है, जिस जब खेल उल्टा हो जाएगा, जब तू उसके पास जा करके कर जाएगा, तब वो शिकारी बन जाएगा और तू शिकार। और फिर वो लड़की आती है, ऑब्वियसली प्रोस्टिट्यूट टाइप होती है, और कहती है, उसको ड्रिंक देती है, तो कहती है आइस का, कहते मैं भी लेके आता हूँ, कहता है हाय मेरी जान है मन। और जब उसकी वाइफ उसको कहती, जब वो उसको उसकी वाइफ उसको घर में पैक बना के देती है, तो कहती है डार्लिंग, क्या के बोलता है डार्लिंग बताओ, और उसको चमाट मारता है खींच के। तो कहती है क्या हुआ, कहता है बर्फ कहाँ है, तो कहती है कि लाई नहीं जी, तो कहती है भूल गई तो लेके आ। तो फिर उस वजह से, और प्रोस्टिट्यूट जब उसको पोर करती है तो ऐसा होता है, कभी कभार पार्टनर चीट वगैरह कर जाता है, कभी कभार पार्टनर कहीं बाहर जाके संबंध बना रहा होता है, कभी कभार ये भी हो जाता है कि उसको प्रोस्टिट्यूशन की गंदी लत लगी हुई है, क्योंकि यार पति को भी पता होता है कि इसका बाहर जाके कुछ चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि उसकी दो दो बीवियाँ होती हैं, बाईगैमी का केस भी हो जाता है कि वो बाहर दो 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 बीवियाँ लेकर के बैठा हुआ है, और उसको पता ही नहीं है कि इसकी दूसरी शादी भी हो चुकी है, उसको लगा सिंगल हुआ। कहता है कि मेरी दो जॉब है, मैं 6 महीने यहाँ रहता हूँ, मेरी ट्रांसफरेबल जॉब है, मैं 6 महीने यहाँ रहता हूँ, 6 महीना बाद रहता हूँ। बाद में पता चलता है ट्रांसफरेबल जॉब कोई नहीं है, वो बम्बई में उसने कोई दूसरी रखी हुई है, तो दिल्ली टू बॉम्बे फ्लाई करके जाता है। ठीक है, कभी कभार काम वाली के साथ ही या घर में जो मेड्स होती हैं उनके साथ ही नाजायज़ औलाद विदेशों में तो लोग पैदा कर लेते हैं। और फिर जब इन चीज़ों से जितनी भी हमने डिस्कस करी हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि क्या बताऊँ, देखो, ऐसा भी होता है कि लोग आपकी तरक्की से जलते हैं तो कुछ कांड भी कर जाते हैं। जैसे कि आपकी खेत है, उसका आपके भाई दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, एक लगातार धोखाधड़ी और कुछ चोर फ्रॉडियागिरी कर रहा है, तो दूसरे ने उसको निकाल दिया बिजनेस से, तो बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने सुसाइड कर लिया, तो उसके बच्चों के अंदर नफरत की आग और खानदानी दुश्मनी पैदा हो गई, तो बच्चों को गुस्सा आया, तो फिर उन्होंने जो दूसरे भाई का पूरा घर और खेत जला दिया। ऐसा भी होता है, क्योंकि सामने वाले इंसान को तो अपने परिवार से बढ़कर कभी कुछ दिखाया नहीं जाएगा। ठीक है, लोग भी कहेंगे कि मैं, मेरा परिवार, मेरी चिड़िया, मेरे घोंसले। कभी कभार ये होता है कि आदमी को अपनी पसंद की गर्लफ्रेंड नहीं मिलती है, पसंद की वाइफ नहीं मिलती है, या पसंद का पार्टनर नहीं मिलता किसी को, या फिर कोई आदमी ऑब्सेस हो जाता है किसी भी दूसरे इंसान से, तो भी वो ये सब चीज़ें करता है। कई बार हॉन्टेड जगह पे, तो फिर वो क्या करता है, काला जादू वगैरह करता है, कहता है मुझे उस लड़की का वशीकरण करना है, मुझे वो चाहिए अपने पास। तो ये सब होता है। कभी कभार दो लोग एक दूसरे में बहुत क्लोज होता है तो उनको अलग करवाना है, तो चाटन की क्रिया कराई जाती है। कभी कभार कोई टॉक्सिक फैमिली मेंबर होता है, पिताजी दारू पी के आते हैं, मारते पीटते वगैरह रहते हैं, गाली गलौज करते हैं, पैसा दे दे मेरे दारू पी करके। कोई रिश्तेदार ऐसा हो जाता है, बार बार पैसे मांगते रहते हैं, 30-35 साल का हो गया है। कोई कोई बुआ रिश्तेदार वगैरह होते हैं, घर में आके कलेश आग लगा देते हैं, तो आप उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तब ऐसे में मारण क्रिया किया जाती है। मारण क्रिया मतलब कोई ऐसी क्रिया जिससे दुश्मन बेसिकली भी मर जाएगा। मारण क्रिया वही होती है। और वशीकरण तो हमको पता ही है, किसी भी इंसान को हिप्नोटाइज कर लेना कि उससे कोई भी काम आप निकलवा सकते हैं। वशीकरण करके बिना मर्जी के नॉन कंसेंशुअल शादी या एक्स्ट्रा शारीरिक संबंध बनाने के लिए क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। कि जैसे कि एक ऑलरेडी मैरिड औरत है, एक मैरिड, दो मैरिड लोग हैं, एक की नज़र उस पर पड़ गई गंदी, हो सकता है दूसरे को जानते हो ना जानते हो, तो उसको वो चाहिए, तो उसके लिए वशीकरण वगैरह कुछ करता है। तो ये सब चीज़ें करी जाती है। कुछ लोग वैसे ही ऑकल्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ
काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा मिला होता है। घर में भी ऐसा होता है, घर का कोई फैमिली मेम्बर, कोई भी, मदर फादर सिस्टर ब्रदर, एल्डर ब्रदर, छोटा ब्रदर, मंझला भाई, भैया भाभी, दीदी जीजू, चाचा ताऊ, और बाप बेटा तो होता ही है, सास भी होती है, और कई बार नाना जी, फूफा जी, ताया जी, ये जितने भी ऐसे रिश्तेदार हैं आपके साइड के, आपके घर के भी, पहले तो जॉइंट फैमिलीज होती थी, या फिर वाइफ की साइड की भी, तो इनमें से किसी ने आपको बहुत ट्रॉमा दिया होता है, इनकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होती है, तो कई बार ऐसा होता है। तो जितने भी ये लोग होते हैं जो हमने अभी तक केसेस डिस्कस करे हैं, इनमें दो चीज़ें काफ़ी कॉमन है, ठीक है। हाँ, स्तंभन भी क्रिया होती है, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, ये 5 क्रियाएं होती हैं बेसिकली तंत्र में। तो जितने भी केस हमने डिस्कस करे हैं, ये दुश्मनों के रिगार्डिंग ही करे जाते हैं। आपने वो फिल्म देखी होगी बैटमैन का जोकर, आपने देखी है? उसमें ये होता है, वो जाता है, सब लोग उसको हरास करते हैं, परेशान करता है, वो फिर साइको बन के, क्रिमिनल मास्टरमाइंड बन के सबसे बदला वगैरह लेता है। कभी कभार दिखाया जाता है वो सपना होता है, कभी कभार दिखाया जाता है कि उसकी हेलुसिनेशन होती है। बैटमैन का जोकर मतलब कोई भी, आप हीथ लेजर वाला देख लो, वॉकिंग फिनिक्स वाला देख लो, या फिर डार्क नाइट फिल्म देख लो, कोई भी मतलब जोकर का वर्जन है वो ऐसा ही है कि उसको बहुत परेशान करते थे। एनिमेटेड जोकर भी आप ये देखते हो तो ऐसे ही होता है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है, उस पर पैसा नहीं होता धेले भर का, तो फिर कूद कर मतलब केमिकल वगैरह में गिर जाता है और फिर अपना मेंटल बैलेंस लूज कर देता है, फिर सबको मारता रहता है, बैटमैन उसे मारता है। और फिर एक बहुत फेमस है एनिमेटेड, जोकर, बैटमैन और जोकर एक दूसरे को मारने से मना कर देता है। बैटमैन कहता है कि मैं तुमको नहीं मारूंगा, तुमने गलत करा है मैं जानता हूँ, पर मैं ये सब और नहीं कर सकता। उसको हाथ ऑफर करता है कि लेट मी हेल्प यू, तो जोकर उसको देखता है और कहता है आई एम सॉरी बट नो, अब बहुत देर हो चुकी है। फिर उसको एक जोक सुनाता है, वो मैं पता नहीं शायद अपलोड कर पाऊंगा या नहीं इस चैनल पे, मैं वो जोक भी वो दिखा दूंगा आपको। फिर देखो, जो भी हमने केसेस डिस्कस करे अभी तक, जितना भी मैंने केस डिस्कस करा है, और कभी कभार तो लोग भी अजीब तरीके के होते हैं। एक केस है सेक्स से रिलेटेड है, मैरिड कपल है, ठीक है, शादी को 10-15 साल हो गए, वाइफ एकदम सेक्सलेस मैरिज में है, दोनों हस्बैंड वाइफ सेक्सलेस मैरिज में है, हाथ ही नहीं लगा एक दूसरे को। सास ने बोल रखा है जब तक मैं जिंदा हूँ, वो चाहती नहीं हमारे रिलेशनशिप बने, हम लोग सेक्स करें आपस में, बेटा मेरा मेरे रहना चाहिए, तुम्हारे साथ नहीं सोएगा, सोएगा नहीं तो कुछ करेगा नहीं, सोएगा नहीं मतलब वो मेटाफोरिकली बोलना चाहती है, वो सेक्स वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती, पर उसका मतलब वही है। रात में जब सोओगे नहीं बीवी के साथ तो फिर कार्ड कैसे करोगे? वीकेंड पे तो ऑफिस घर के काम भी होते हैं, वीकेंड जैसे ही आता था वो घर का काम पकड़ा देती थी कि जा मेरे लिए ये सामान ले आ, जा मेरे लिए वो ले आ, मेरे पैर दबा दे बहू जाके, कुछ मेरे लिए ये करा, तेरी मीटिंग थी क्लाइंट के साथ, तू गई क्यों नहीं, तेरी तो जूम कॉल है। फिर घर का काम वगैरह कुछ पकड़ा देती है बहू की, ऐसे इतनी इतनी मना कर सके अपनी सास को, लव मैरिज वाला केस था। और कह दी, और जो सास होती थी, ठीक है, वो कह देती थी, मतलब अपने बच्चे को कहती थी कि तूने मेरे साथ ही सोना है, तो बहू अंदर अकेली ही सो रही है। तो 15 साल हो गए शादी को, उनके बीच में सेक्स ही नहीं हुआ, तो इतनी डिप्राइव्ड हो गई, और उसका कह रही है कि मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, मेरा बाहर संबंध बनाने का मन करता है पराए मर्दों के साथ, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, मैं वाइब्रेटर लगा लगा के खुश होती हूँ। दूसरा केस है कि माँ बाप अपने बच्ची की शादी ही नहीं करा रहे। एक तो ये होता है कि चलो आपको करनी नहीं, वो 35 साल की है, सारी पढ़ाई लिखाई पूरी होगी और काफ़ी अच्छा टाइम कॉर्पोरेट में बता दिया, क्योंकि माँ बाप को डर है ये छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि हमें पेंशन मिलती नहीं, हमारा क्या होगा, ये छोड़ के ये जाएगी छोड़ के, तो फिर हम क्या करेंगे। तो उसकी कमाई पे सारी ज़िंदगी वो खाना चाहते हैं, और वो कह देती है मेरे इतनी, मैं आई लिटरली क्राइड इन फ्रंट ऑफ माई पेरेंट्स कि आई वांट टू गेट मैरिड। उसे बॉयफ्रेंड रखना अलाउड नहीं है, और आज भी वो बटन वाला फ़ोन यूज़ करती है। मतलब वो तो पता नहीं जैसे तैसे उसने पैसे बचा बुचू के कहीं से वो ले आई, वो टच स्क्रीन वाला फ़ोन ले आई, और वो कहती है कि मेरा इतना गंदा हाल है, मैं इतनी सेक्सुअली डेस्परेट हूँ, मैंने फिजिकल रिलेशनशिप रखना ऑफिस में शुरू कर दिया, एक ही मर्द के साथ 60-60-75 बार हो जा रही है। तो इतना गंदा हाल हो गया उसका, पता नहीं, और भगवान जाने कितने अबॉर्शन उसने करवाए होंगे। तो जितने भी ये केसेस हैं, कई बार ये होता है कि आपके घर वाले में ही हो जाता है कि बाप बेटे का रिश्ता हो गया, ठीक है, मदर फादर का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता हो गया, बाप आता है मारता है पीटता है बच्चे को, लेदर की बेल्ट से ये वो मार मार के उसका खून निकाल देता है, और आप भी नहीं, आपको आपका बाप ही नहीं पीट रहा है, बाकी सारे बाप पीट रहे हैं, तो बच्चे का बाप से दुश्मनी हो जाती है, और फिर वो उसको आगे जाके इज्जत नहीं देता, वृद्धाश्रम में फेंकाता है उसको। फिर माँ के साथ भी सेम, बच्चे और माँ का सेम, बस बाप की जगह माँ कर देते हैं। फिर हस्बैंड वाइफ का आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है, तू कुतिया साली करती कुछ नहीं, पैसे दे कैसे उड़ाती रहती है, कहते हैं मेरा अकेले का बच्चा है ये, मैंने हमने साथ में किया ये, ठीक है, तुम भी जिम्मेदार हो उस चीज़ को, तुम तो कुछ करते नहीं हैं, तुम झगड़ा करते रहते हो सब उसका बात कर, तुम्हारी सेक्रेटरी क्यों आती रहती तुमको छोड़ने के लिए। हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा, मैरिटल रेप, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी बढ़ जाते हैं। कभी कभार दूसरा केस भी हो जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह की आपने बात कर दी, ये भी होता है। कभी कभार घर में जो मर्द होते हैं और औरत है उनके बीच में काफ़ी भेदभाव होता है, ठीक है। औरतें देखती हैं कि
ये देवरानी जेठानी साली कुछ करती है नहीं, हाउस वाइफ है, अनपढ़ गवार, अंगूठा छाप, साले 6 6 बच्चे पैदा करके बैठी है, 22 साल की हो गई है। और उस 22 23 की है, पता नहीं 24 की है। मेरे को देखो, मैं पढ़ लिख के आई हूँ, मेरे घर में कोई औकात ही नहीं, 3 टाइम खाना बनाना पड़ता है, वो भी 8 लोगों का, और काम भी करो, बच्चे भी पालो। क्या हैसियत है हमारी? हम्म। देखो, और दूसरा कई बार ये भी होता है कि जलन, काफ़ी ज़्यादा तरक्की से, पड़ोसी की कार से जलना, पड़ोसी को गंदे गंदे ताने मारना, कहना कि तुम्हारी गाड़ी बड़े परेशान करेगी, गंदा पड़ोसी मिल जाता है, झगड़ा लड़ाई झगड़ा। वो पड़ोसी इतना लीचा होता है, जादू टोने कर रहे फिर रहे। बड़ा कॉमन डायलॉग है, जब झगड़ा होता है लोगों का तो कहते हैं कि तुम साले जादू टोने करते फिर रहे हो, सब पता है हमें। अंकुर अग्रवाल ने तो वाइन्स भी अपलोड करी थी, उसमें भी लिखा हुआ था, तुम जादू टोने करते फिर रहे हो। वो पड़ोसी आता था रोज सुबह, कोई कभी हल्दी, कभी सिंदूर, और लाल रंग के कपड़े में, नींबू में कील गाड़ रखी है, कभी हल्दी, कभी सिंदूर, कभी खोपड़ा। सीसीटीवी में देख रहा है कि पड़ोसी, और पड़ोसी के घर जाओ तो अकाउंटेबिलिटी लेने से उसके और उसकी पूरी फैमिली बना कर देती थी। ऐसे ऐसे गंदे गंदे परिवार भी होते हैं। बाप को पता है कि मेरा बाप, बच्चे को पता है मेरा बाप जाकर के पड़ोसी में टूट खोपड़ियाँ हड्डियाँ खोपड़ियाँ, कितनी बार पुलिस आई है, हम है कि तमीज से करो, ये करो वो करो। और वो कहता है कि पैसे दे करके कुछ खिला विला देता है जज को। ऐसा भी होता है। कभी कभार वो एक शैतान फिल्म आई थी, लोग भी बेवकूफ़ किस्म के होता है, कहीं भी जगह जाता है अनजान बंदे से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। शैतान फिल्म भी होती है, वो कुछ खाने के लिए दे देता है। एक फिल्म आई थी शैतान, जिसमें वो आर माधवन था, और वो था एक ज्योतिका थी, और वो था अजय देवगन। तो आर माधवन उस लड़की को कुछ खाने के लिए देता है, तो उसका वशीकरण हो जाता है। वो कहती है जानवी अपने भाई का सर फोड़ दे, लड़की का नाम जानवी है, तो वो अपने भाई का सर फोड़ देती है। जानवी खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाती है, बैठ जा, बैठ जाती है। जानवी खुद को मारो, खुद को जूते चप्पल मारने लगती है। कहता है जानवी डांस करो, डांस करने लगती है। हंसो, हंसने लगती है, रोती है, रोने लगती है। तो ऐसी केसेस भी हो जाते हैं। लोग मतलब कई बार एक आदमी होता है, आदमी चूतिया कंपनी के चक्कर में चढ़ा जाता है। अनजान बंदे से पहाड़ी इलाके में गए हुए हैं, अनजान बंदा आपके बगल में बैठ गया, अब आपको पता नहीं वो कौन है क्या है, और आप वो बातें चो दी जा रहे हैं और आप करे जा रहे हो। अनजान बंदे को पहाड़ में मतलब ऐसे चुल हुई कि चाय पीने जानी है, बी प्राक ने कहा था ना। और बी प्राक ने कहा था कि वो अनजान बंदे से बात करने शुरू कर दी। उन्होंने कहा, वो पूछने लग गया उनसे, अनजान आदमी, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, कहाँ रहते हो, मेरे पे लोग कहते हैं कि मेरे अंदर कुछ है, मैंने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया इस वजह से। और वो दूसरा बंदा उसको कंसोल कर रहा है, जो सुन रहा है सब, कि नहीं नहीं भैया आप माथा टेको, ये करो। उसके दोस्त चढ़ गए कि ये क्या बकवास करे जा रहा है, तू बात ही करने जा रहा है इससे। रियल हिट पे पॉडकास्ट है बी प्राक का, आप सुन सकता है। तो लोग ऐसी हरकतें भी करते हैं, 4 लोगों का झुंड है। अभी बी प्राक नहीं, मैं अपना नहीं, मतलब मेरा खुद का है ये, खुद की बात है ये। मतलब मैं खुद जाता नहीं ये सब करने, मैंने पढ़ा था कहीं पे। मतलब ऐसे किस्से सुनने में भी आते हैं, पढ़ने में भी आते हैं, कभी कभार रियल लाइफ केसेस भी होते हैं, कभी कभार सुनने में भी आते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, कहानी शेयर करते रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में ये हो गया, पहाड़ी इलाकों में वो हो गया। 4 दोस्त हैं, मिलके कब्रिस्तान चले गए रात के 12 बजे, ताला तोड़ के। कब्रिस्तान ऑब्वियसली इलीगल चीज़ है, डिस्टर्बिंग ऑफ बरियल साइट इज अ क्राइम। कबर वबर खोदनी वोदनी नहीं है, कबर के ऊपर बैठ के वो चार्ली चार्ली वाला गेम खेल रहे हैं। कभी कभार वो कुछ यूजा बोर्ड लेके बैठ जाते हैं, आत्मा बुलाने का, भूत बुलाने का गेम खेलते हैं। बच्चे अपना सारे के सारे दोस्तों हैंग आउट कर रहे हैं कहीं पर पे। पापा ने कहा चलो ठीक है, बच्चे अपना रूम में पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, जेंट्स लोग अपना ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं, औरतें अपने किचन में 4 बातें यहाँ 4 बातें वहाँ कर रहे हैं, बच्चे अपना हैंग आउट कर रहे हैं, भूत बुलाने का गेम खेलना शुरू कर देते हैं घरों के अंदर। ये ऐसा भी होता है, क्योंकि अगर आदमी को कंपनी घटिया मिल जाती है, अनजान बंदे को आप लिफ्ट देना शुरू कर देते हो, आपको कुछ खाने को देता है, कुछ पीने को देता है, कुछ मीठा दे देता है, सफ़ेद रंग की मिठाई दे देता है कि ये खा लो। अनजान बंदे को आप लिफ्ट देना शुरू कर देते हैं, अनजान बंदे की गाड़ी में आप बैठ जाते हैं। कभी कभार अब सारी चीज़ें गलत हैं। या सिर्फ काला जादू की हम बात करेंगे यहाँ पे, नहीं चलो ठीक है, काला जादू नहीं, जो भी एंगल लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे ऊपर है, जो सोचना है सोचो। कभी कभार ये होता है, अनजान बंदे से बात करना स्टार्ट कर दी, उसको ये भी बता दिया पहाड़ी इलाके में थे या शायद पता नहीं कहाँ थे, उसको ये बता दिया हम कौन से होटल में रहते हैं, कौन से फ्लोर पर रहते हैं, और हमारा रूम नंबर क्या है, उसको बता के आ भी गए। ऐसे ऐसे महान लोग हैं। और सामने, और जिस फ्रेंड्स का ग्रुप है ट्रैवल कर रहा है, एक बंदे ने बता दिया, दूसरे वाले को पता ही नहीं, वो अपने कमरे में सो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अब दिन भर अब आप पहाड़ी इलाके में हैं या पता नहीं कहाँ है, तो आप हाइक करते हैं, ट्रैक वगैरह करते हैं, तो आप थक जाते हैं और सो जाते हैं। उस बंदे को पता ही नहीं बात हो, ठीक है। अरे एक बंदा है अपने कमरे में आराम से सो रहा है, उसके दोस्त बता के आ गए कौन से रूम नंबर में, कौन से होटल में, कौन से फ्लोर में, उसका नाम क्या है, सब बता के आ गए। उसको पता भी नहीं बात, वो सो रहा है। उसकी इतनी पर्सनल इन्फो आपने लीक कर दिया, वो आएगा पता नहीं बंदा को आके कांड वांड करके चला जाए, तो आपकी सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। कहते हैं ना, कभी को नशीली दवाई मिला के दे दी, कभी जहर मिला के बच्चे बेहोश कर दिए, ऐसा भी होता है। लोगों की गलत इंटेंशंस वगैरह होती हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आदमी शराफत से पैसा कमाने जाता है सड़क पे, धर्म समाज और कानून उसको जीने नहीं देता। अंतर जातीय भी चीज़ें होती हैं कि लड़का लड़की से प्यार करता था, लड़की के माँ बाप को पता चल गया, लड़के के माँ बाप को पता चल गया, तो उन्होंने उनको जिंदा जला दी। लड़का दूसरी जाति का था, दूसरे धर्म का था,
या फिर जब शादी हो गई, शादी तक तो ठीक था, जैसी शादी खत्म हुई, इंटर रिलीजन मैरिज थी, तो लड़की के घर वालों ने दरवाजा ही बंद कर दिया उस औरत के लिए, उसको घुसने नहीं दिया मरते दम तक। वो कभी मायके ना जा पाई, ना ससुराल जा पाई, और वैसे ना जा पाई, कहता है मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखनी हमें इसकी, इसको भेजो। या फिर ऐसा भी होता है कि उसके घर में आग लगा दी, या उसको मार दिया, ऐसा भी होता है कभी कभार। विच हंटिंग के नाम पे कई बार औरतों को जिंदा उल्टा लटका के जला दिया जाता था कि ये चुड़ैल है, इसमें भूत का साया है। अग्निपथ फिल्म टाइप था ना, जिसमें वो बरगद के पेड़ पे वो फांसी का फंदा बनवा देते हैं, ऐसा भी होता है। कभी आदमी थोड़ा खुद ही बेवकूफ़ किस्म का होता है, यूट्यूब चैनल खोल के बकचोदी करना शुरू कर देता है, कहते हैं हॉरर चैलेंजेस वगैरह जैसे वीडियो बनाना शुरू कर देता है, देखता हूँ कोई प्रेत आत्मा मेरे पीछे आती है या नहीं, कुछ चीज़ें खुद से करना शुरू कर देता है, अपने स्टाफ को प्रेशराइज करता है कि तुम ये करो। नहीं, अगर कोई खुद के रिस्क पे करना चाहता है तो देन इट्स ओके, पर तुम अपने स्टाफ को रिस्क पे क्यों डाल रहे हो? फिर उसके स्टाफ के साथ पैरानॉर्मल चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, कभी कभार आदमी खुद ही थोड़ा क्रैक किस्म का होता है, यूट्यूब चैनल नहीं होता, नहीं मुझे प्रेत आत्मा देखनी है, मुझे भूत देखना है, तो तराटक करना शुरू कर देता है। और अगर कभी कभार ऐसा होता है कि पेन पेपर लेकर के उसके ऊपर ही ब्लैक मैजिक करना शुरू कर देता है, वो पेंटाग्राम जैसा कुछ बना देता है, गोला बना देता है, गोले के अंदर उसे तारा बना देता है और कह देता है पेंटाग्राम है, मैं काला जादू करूंगा। कभी कभार ऐसा भी होता है। और अगर आदमी ये सब चीज़ें नहीं कर सकता तो किसी तांत्रिक के पास चला जाता है, किसी ओझा के पास चला जाता है, किसी साधु संत के पास चला जाता है और उसको झूठ बोलता है। अगर साधु संत के पास जाता है झूठ बोलता है उसको, और अपनी साइड की स्टोरी बड़ी दुख भरी सुनाता है कि मेरे लोगों ने जीना हराम कर रखा है, मेरे साथ ये है, मैं छोड़ना नहीं चाहता। तो साधु भैया का दिल पसीज जाता है। साधु संत टाइप तो कैसे होता है हमको पता ही है ना, कहते हैं वहाँ पे एक तांत्रिक है, आप वहाँ चले जाइए, आपकी हेल्प कर देंगे। तांत्रिक के पास जाता है, अपनी कहानी वगैरह सुनाता है, तांत्रिक उसकी हेल्प कर देता है, कुछ भी उसको क्रिया वगैरह बता देता है कि तुम ऐसा करना है वैसा करना। हाँ, उसकी रात को कभी कभार ऐसे जाना चौराहे पे, और वहाँ पे जा करके तुम्हें ये सारा सामान रखना है, डिस्पोजेबल प्लेट ले लो, साथ में 2 कील ले लो, एक नींबू ले लो, सिंदूर ले लो, हल्दी ले लो, और उसके बाद गुलाब इत्र की पंखुड़ियाँ ले दो, और सामने वाले इंसान का फोटो ले लो, उसको दीवार पे कर दो, आसन पे बैठ के तुमको ये साधना के नियम है, तुमको आसन कीलन ऐसे करना है, मंत्र सिद्ध ऐसे करना है, माला ऐसे जपनी है। या फिर कहता है कि मैं ही सारा काम करके दे दूंगा, तुम बस इतने जो साधना के जो पैसे वगैरह होंगे वो तुमको मुझे दे देना, शक्ति आएगी और उसको मैं भोग वगैरह दे दूंगा। भोग में कुछ भी हो सकता है। देखो अगर शैतान आ गया या फिर कोई बेताल टाइप आ गया तो सीधा ये कहेगा कि एक बड़ी सी लड़की लाओ, मुझे उसके साथ संभोग करना है, जितना देर संभोग करोगे उतना मैं दूंगा। भोग तो किसी भी तरीके का हो सकता है, भोग में संभोग भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है तुम क्या इन्वोक करते हो। और द एक्चुअली आज की ऐसा नहीं कि जनरेशन, पहले के ज़माने में ये सब चीज़ें होती थी, आज भी होती है। सोशल मीडिया पे आप चले जाओ कि वो एक आदमी है काला जादू कर रहा है, लड़की है काला जादू कर रही है, रील आती है इंस्टाग्राम पे, उसके ऊपर लिखा रहता है गलती से बंगालन लड़की से पंगा ले लिया तो वो काला जादू कर रहा है। रंगोली बनाने का कंपटीशन था तो एक आदमी ने काला जादू पेंटाग्राम बना के कुछ कर रहा है, कह रहे हैं तो गड़बड़ हो गई। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती है, अब लोगों को इनका समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं है कि आज की जनरेशन को नहीं पता है, पता है, क्योंकि देखो बड़े बुजुर्ग सबके घर में होते हैं। मुझे ये नहीं पता कि ये देश आज़ादी के टाइम पे क्या हालात थे, मतलब लाइव उस टाइम पे अंदर की बातें नहीं पता मुझे, मैंने किताबों में पढ़ा, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, घर में बड़े बुजुर्ग सबके होते हैं, वो कहानी बताते हैं, किससे बताते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चों को अलग कमरे में भेज दिया जाता है कि हम, मेरे को और पापा कुछ प्राइवेट बात करनी है, पर उनकी बातें बच्चा सुन रहा होता है कि किस तरीके से हमारे जीजा खराब है, हमारा रिश्तेदार खराब है, कैसे वो औरत क्रिया करती है, ये करती है, काला जादू करती है। वो इंटरनेट पर सर्च करता है ब्लैक मैजिक क्या होता है, खुद से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। आदमी थोड़ा क्रैक या बेवकूफ़ किस्म का होता है, जा रहा है ऑफिस से, देखता है पीपल का पेड़ है या फिर कोई ऐसा पेड़ है जिसके पूजा वगैरह से एसोसिएटेड है, उसके वहाँ पे लहसुन रखा हुआ है, उसने उठा के खा लिया, या फिर वहाँ कोई गुड़िया रखी हुई है, उसने उठा के खा लिया, रास्ते से जा रहा है, कुछ कीमती या नायाब सा उसको दिख रहा है, इज वॉकिंग, मतलब नॉर्मल रोड पे चल रहा है, पब्लिक प्लेस हो सकती है, प्राइवेट प्लेस हो सकती है, उसको कोई सामान दिखता है जो सस्पिशियस है, कुछ सस्पिशियस दिखता है तो आदमी को पुलिस को फ़ोन करना चाहिए, कुछ नहीं करता उठा के अपने घर ले आता है। और तो बेवकूफ़ी है ये नहीं, तो ऑब्वियसली उसको क्या पता। ये कई बार ऐसा होता है कि रिश्तेदार है, लोगों को पता होता है कि रिश्तेदार हम पे टोटका करता है, ये कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकत करता है, पड़ोसी करता है, लोगों को पता होता है, कहते हैं हम इनको भगा नहीं सकते क्योंकि जब भी आता है साला फैमिली के साथ आता है, हमारा फैमिली बिजनेस है, मैं कलेश करना नहीं चाहता और मैं इसको डांट डपट के भगाना नहीं चाहता। मेरी पड़ोसियों में, ये सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्टेबल आम आदमी वाली इज्जत है। जितना तुम इज्जत इज्जत करोगे, जितना तुम सोशल सर्कल अपना बढ़ाओगे, उतना ही तुम मन ही मन इनसिक्योर या डर में जियोगे कि कई साले मेरी इज्जत का भाजी पाला ना हो जाए। उन्हें पता ही आती है, ये बार बार कभी आएगी हमसे साड़ी मांग लेगी, कभी हमसे कपड़े मांग लेगी, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभार कह देती है कि नेल कटर दे दो, तो नेल कटर से नाखून मांग लिए, पहने हुए कपड़े मांग लिए, साड़ी मांग ली, बाल, किसी ये थोड़ी कहेगी अपने नाखून दे दो, शक शक बैठ जाएगा ना, तो तरीके अपनाती है। कपड़ों से टोटका करना होता है तो साड़ी मांग लेती है, कह देती है कि यार मैं 1-2 दिन के लिए रुकूंगी, मैं कपड़े नहीं लाई, तुम साड़ी दे दो। या फिर कुछ मीठा दे देती है खाने के लिए कि ये मैं मिठाई लाई है तुम खाओ। और दिक्कत क्या है, वो खुद कभी मिठाई नहीं खाती, दूसरों को खिलाती है, कहते पहले आप खाओ तब आप, कहते पहले बहन जी आप खाइए उसके बाद हम खाएंगे।
विद फैमिली आए हुए हैं, ठीक है, बीवी को भी पता है, बीवी के कहने पे वो टोटका कर रहा है, कह रहे कि पहले आप खाओ। कई बार ऐसा होता है कि वो गिफ्ट ले आता है उल्टा सीधा, और जब से वो गिफ्ट आया घर में कुछ ना कुछ कोई चीज़ ला के रख देता है, घर में कोई भी अच्छी चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एनी गिफ्ट। और जब से वो चीज़ आई घर में मनुष्यत आ गई है। करते क्या है, कभी कभार सपोज काला जादू नहीं आता, पता ही नहीं काला जादू होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है। तो एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस तो यूट्यूब पे भरे रहते हैं, एक से एक बढ़िया से बढ़िया एस्ट्रोलॉजर है। घर में कौन सी चीज़ रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं रखनी चाहिए, कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए, कौन सा नहीं पहनना चाहिए, वास्तु के हिसाब से क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो उसका सब उल्टा कर देते हैं अपने ऊपर नहीं दूसरों के लिए। जैसे कि अगर किसी का शुक्र खराब है, मान के चल लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मेरे को एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता, तो उसको फलाना ढिमकाना मान के चलते पन्ना नहीं पहनना चाहिए। अब वो तो खुद तो पन्ना नहीं पहनेगा, लेकिन उसको पता है कि इसका अच्छा, इसका ये कमज़ोर है, तो सबसे ज़्यादा बेकार एमराल्ड किस क्या होगा इसके लिए, अच्छा ही होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे उसका राहु खराब हो जाए, केतु खराब हो जाए, मंगल खराब हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा सामान ला के देगा, कुछ ना कुछ चीज़ें उसको ऐसी बताएगा जिससे उसके नवग्रह खराब होते हैं। राहु केतु मंगल ग्रह, बुध शुक्र शनि, ठीक है, सूर्य चंद्रमा, ये जितने भी ऐसे ग्रह हैं इनको खराब करने की रेमेडीज बताएगा। क्या कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं कि ये चीज़ मत करना, ये करना, ठीक है। घर में फ्लावर पॉट उस दिशा में रखना चाहिए, आप पन्ना पहनो, आप एमराल्ड पहनो, तो सजेशन देने लगेगा, कहेगा कि वो उस जेमस्टोन को पहनने के लिए बोलेगा जो सबसे खराब है उसके लिए, और कहेगा आप ये पहनो, आप ये मत करो। कई बार पंडित को भी पैसा दिलवा देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जानबूझ करके इस हद तक लोग गिर जाते हैं, कह देते हैं पंडित को पैसे वगैरह दे दिए, खिला दिए प्रॉपर, और कहते हैं सबसे खराब मुहूर्त पे इसकी बेटी की शादी कर। और कहता है रिश्तेदारों को, अब जाहिर सी बात है बाप तो अपनी शादी के लिए पंडित खुद से ढूंढेगा, कहता नहीं बहन जी आप टेंशन ना लीजिए, मैं पंडित जी को जानता हूँ, सस्ते में सारा काम कर देंगे और उनके पैसे ही मैं तो दूंगा। बाप कहेगा सही है, कहेगा सबसे गंदा मुहूर्त बता शादी का, या फिर कोई भी मुहूर्त बता जिसमें शादी नहीं करनी चाहिए। जैसे पंडित ने अगर बोल दिया 28 तारीख सबसे शुभ मुहूर्त है, कहेगा 28 तारीख अगले महीने की सबसे गंदी डेट दे देगा, देखो ऐसा तारीख जिसमें मुहूर्त ही शुभ नहीं है, ठीक है। या फिर गिफ्ट करेगा तो कोई ऐसी चीज़ कर देगा जिसके आने के बाद घर में लड़ाई झगड़ा कलेश वगैरह कुछ भी होता है। कुछ पहनने के लिए गिफ्ट कर दिया, ठीक है, सेकंड हैंड, बाद में पता चला सेकंड हैंड है, बाद में पता चला अपने किसी मरे हुए रिश्तेदार के कपड़े गिफ्ट कर दिए, उसका कोई यूज्ड सामान सेकंड हैंड गिफ्ट कर दिया, और उसको थोड़ा रिपेयर वगैरह करके, या फिर कुछ उसका ये भी कर दिया। एंटीक शॉप से लोग सामान ले लेते हैं 100 साल पुराना, 200 साल पुराना। कभी कभार ऐसा होता है किसी मरे हुए का सामान है, किसी के मृत का सामान है, आपको मैं कपड़ा दे दूं एक लाश का, कहेंगे टी शर्ट बड़ी अच्छी है, टैंक टॉप बड़ा अच्छा है, चीनोस बड़े अच्छे हैं, ये सनग्लासेस बड़े अच्छे हैं, पर जिस आदमी के उमर चुका है, जिस औरत के उमर चुका है, मॉडर्न से मॉडर्न लड़की कहते कि मुझे नहीं करना। कई बार खानदान में रीति रिवाज ही घटिया होते हैं, बहू बिल्कुल नहीं डरना, कहते ठीक है बहन जी वो नई नई आई है, और कहती है, और सास एकदम स्ट्रांग कहती है वो जो कबर दिख रही है ना उस पर तुमको दिया जला के आना है, रात के 12 बजे जाओ। अब यहाँ पे सोसाइटी वाला कल्चर तो है नहीं कि 11 साढ़े 11 बजे गेट एकदम बंद हो जाता है आपके पिछवाड़े पे कि कोई नहीं निकलेगा घर से बाहर, वहाँ तो भगवान जाने क्या होता है, तो डरती है मैं नहीं जाऊँगी, कहेगा चलो। वैसे रीति रिवाज भी होते हैं, कभी कभार मृत परिजन का सामान चिपका देते हैं, जब से वो घर में आया कलेश पे कलेश हुआ जा रहा है, और धीरे धीरे घर वाले भी नोटिस कर रहे हैं पर इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि चलो ठीक है, खराब एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज बता देना जानबूझ के रिश्तेदारों को जिनकी लाइफ और ख़राब चल रही है। जैसे होता है ना, ऐसा होता है कि अगर घर में बरकत चाहिए तो 4 चीज़ें कभी मत रखना अपने घर में, वो वही 4 चीज़ बताएगा रिश्तेदार को कि यही रखो अपने घर में सही रहेगा, या वो चाहे चीज़ अगर नहीं, अगर वो रखने से मना कर देते खराब फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, तो वो 4 चीज़ें ऐसे गिफ्ट दे देगा। पैसे उसके खर्च हो रहे पर उसकी बर्बादी देखने में मज़ा आता है, कई बार जलन भी होती है कि साला इतने हमसे इतना आगे कैसे चला गया ये वो, क्योंकि लीगल केस में फंसा देते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये सब चीज़ें होती हैं, और अगर इतना कुछ होता है तो सामने वाला इंसान झेल कैसे लेता है। एवरीथिंग इज इमेज, इमेज इज एवरीथिंग। तुम्हारे पेरेंट्स पब्लिकली वो जमाने चले गए जब कलेश होते थे और 4 औरतें आगे बहन थप्पड़ लात घूसे वगैरह चलती थी, ठीक है, उनका कुछ ना कुछ एक सर्कल है जहाँ पे उनकी इमेज अच्छी है और वो अपनी इमेज को ख़राब नहीं करना चाहते। लोग जानते हैं इस बात को, फिर समझते नहीं इन चीज़ों को, फिर ये सब कांड वगैरह होते रहते हैं। कभी कभार साइको लवर वाला केस भी हो जाता है। देखो इंडिया में ना ज़्यादातर 90% शादियाँ, 90% ज़्यादातर शादियाँ अरेंज मैरिज ही होती है। तो ऑब्वियसली लड़की का है, लड़के का पास्ट में कोई बॉयफ्रेंड होगा, गर्लफ्रेंड होगा, तो उससे ज़बरदस्ती उसका ब्रेकअप करवा दिया। हम्म? तो ऑब्वियसली जिसका ब्रेकअप हुआ वो तो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, कबीर सिंह, और फिर कोई साइको किलर टाइप सिचुएशन आ जाती है, तो तब वो काला जादू का सहारा लेता है कि उसको छोड़ के वापस मेरे पास आ जाए। या कभी कभार जो जिसका ब्रेकअप करवाया जाता है और उसकी जब दूसरी शादी होती है, अरेंज मैरिज होती है, तो खुद से ही कुछ ना कुछ करता रहता है, मेरी पत्नी मर जाए, मेरा पति मर जाए और मैं वापस उसके साथ आ जाऊँ। खबरें नहीं पढ़ते क्या कि पत्नी ने पति के साथ अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, जिसके साथ उसका अफेयर था शादी से पहले या शादी के बाद या शादी के दौरान,
जब भी था, मतलब पहले था, शादी के बाद में था, अपने पति को मरवा दिया और उसको फ्लैट में ही गाड़ दिया, सीमेंटिंग कर दी। ऐसे बहुत सारे चैनल्स होते हैं, शॉर्ट्स यूट्यूब पे दिख जाएंगे, खबरें आपको सुनेंगी। वो था ना, वो लड़के को धक्का दे दिया था फोर्ट से नीचे, वो लड़की ने, और फिर मिडल फिंगर दिखा रही थी। तो ऐसे केसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तब भी वो काला जादू करते हैं। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि हमने जितने भी केसेस हमने डिस्कस करे, इसमें एक चीज़ कॉमन है, एक आदमी जिसके साथ गलत हुआ है और दूसरा आदमी जो गलत कर रहा है। ठीक है, एक अच्छा है एक बुरा है, बात सही गलत की नहीं होती, बात अच्छे बुरे की होती है। लोग कहते हैं ज़िंदगी में कुछ लोग काला जादू करते क्यों है? देखो, ज़िंदगी में कुछ चीज़ सही गलत देख कर नहीं करी जाती, वक्त और हालात देख कर की जाती है। तंत्र में कुछ सही नहीं होता, कुछ गलत नहीं होता, काला जादू करने वाले ऐसे मानते हैं। ठीक है, पर वो ये कहते हैं कि अगर आपने कुछ गलत करा है तो उसका फल तो आपको आज नहीं तो कल किसी ना किसी तरीके से मिलेगा। कई बार नेचुरली इंसान बहुत ज़्यादा बुरा होता है, कोई तांत्रिक बहुत ज़्यादा बुरा होता है, गुरु के सानिध्य में काफ़ी साल रहे, काफ़ी साल साधना वगैरह करी, अब जो सही लगता है वैसा करता है। शमशान में सारा दिन रहते हैं और वहाँ जाके बोतल में बंद कुछ कर लिया या कुछ ऐसा कर लिया है। तो एक बार जाने अनजाने में आदमी उल्टी सीधी चीज़ें करना शुरू कर देता है। वो ऐसी ऐसी चीज़ें घर में ला करके रख देगा, शोशेबाजी के चक्कर में, फैशन के चक्कर में, ग्लैमर के चक्कर में, एस्थेटिक लुक के चक्कर में। जो सारे नवग्रह उसके, राहु केतु मंगल बुध शनि, सब खराब कर देंगे और उसके घर में प्रेत बाधा भी है, खुद ब खुद आ जाती है। ज़रूरी नहीं है कि काले जादू का मतलब ये है कि आप पागल हो जाएंगे, आप पे भूत चढ़ जाएगा। आदमी की कुछ हरकतें भी ऐसी होती है जो प्रेत बाधा को अपने आप अपने अंदर घर में इन्वाइट करती है। कुछ ना कुछ चुतिया आप वो करते रहते हैं। ठीक है।